इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार ऑटोकैड में बनी हुई फाइल्स को हम सेव कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानते हैं फाइलों को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। हम अपनी ड्राइंग फाइल्स को कई तरीके से सेव कर सकते हैं, यानी कि एक ही कार्य को करने के लिए आपके पास ऑटोकैड में काफी सारे तरीके हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं यदि अपनी इस ड्राइंग 9 फाइल को सेव करना चाहता हूँ, यदि मैं इस ड्राइंग 9 फाइल को सेव करना चाहता हूँ और ये फाइल अगर पहले से सेव नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि फाइल का नाम की जगह ड्राइंग का नाम आ रहा है और अभी मैंने कुछ जो कार्य किया है इस फाइल में थोड़ी देर पहले वो भी अभी सेव नहीं हुआ। ये जानकारी मुझे स्टार से मिल रही है। अगर मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ तो एप्लीकेशन मेन्यू पे जाऊंगा मैं। अब इस फाइल को सेव करने के काफी सारे तरीके हैं, आइए सबको बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम सिंपल तरीका चुनते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप ऑटोकैड मेन्यू पर जाएं। यहाँ पे सेव कमांड आपके पास अवेलेबल है फाइल में जाकर। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। डिफॉल्ट रूप में लास्ट टाइम आपने जहां फाइल सेव किया होगा उसका पाथ आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। मैं यहाँ से ऊपर की तरफ सेव इन बॉक्स से किसी भी ड्राइव का चुनाव कर सकता हूँ जहां मैं अपनी फाइल को सेव करना चाहता हूँ, जैसे कि जी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव या डेस्कटॉप पे। मैं डी ड्राइव सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके पश्चात कहाँ मुझे इस फाइल को सेव करना है वो फोल्डर का चुनाव करना है। मैं ऑटोकैड फोल्डर को चुन लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पे मेरे पास पहले से कोई फोल्डर नहीं बना हुआ चैप्टर्स के लिए, तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर नया बना लेता हूँ क्रिएट न्यू फोल्डर करके। और यहाँ मैं इस पूरे फोल्डर का नाम एक्सरसाइज फाइल्स रख देता हूँ। एंटर कर देता हूँ इस फोल्डर पे। फाइनली इस फोल्डर को खोलता हूँ और अब मैं यहाँ पे उस लोकेशन पे आ गया हूँ जहाँ मुझे इस फाइल को सेव करके रखना है। इसके अतिरिक्त मैं फाइल सेव करने के लिए इन लोकेशंस का भी प्रयोग कर सकता हूँ जो लेफ्ट हैंड साइड नेविगेशन पेन पे दी हुई है। तो आइए अब फाइल का नाम चुनते हैं। यहाँ से आप फाइल का नाम डिसाइड कर सकते हैं जिस फाइल के नाम से आपने अपनी फाइल को रखना है। मैं यहाँ से चैप्टर 31 के नाम से फाइल को सेव कर देता हूँ। जैसे ही आप फाइल सेव करते हैं आपके पास यहाँ पे स्टार भी हट जाएगा और उस पर्टिकुलर ड्राइंग फाइल का नाम हट के चैप्टर 31 नाम आ जाएगा, क्योंकि अब आपकी फाइल जो है वो सेव हो चुकी है। इसी तरह से यदि आप टाइटल बार पे देखें तो वहां पे पूरी पाथ की जानकारी है, कहाँ पे ये फाइल सेव हुई है। डी ड्राइव, ऑटोकैड फोल्डर है, एक्सरसाइज फाइल्स का फोल्डर है और चैप्टर 31.dwg। ये पहला तरीका देखा आपने फाइल को सेव करने का। मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। आइए अब दूसरा तरीका देखते हैं फाइल को किस प्रकार से सेव कर सकते हैं। फाइल को सेव करने के लिए आप कमांड लाइन का प्रयोग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको केवल यहाँ सेव टाइप करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास सेव बॉक्स फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप फिर से उस पाथ को या उस फोल्डर को डिसाइड कर सकते हैं जहाँ पे आप ये फाइल रखना चाहते हैं। मैं इस फाइल को एक्सरसाइज फोल्डर के अंतर्गत ही रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ इसको चैप्टर 27। एंटर करते ही ये फाइल सेव हो जाएगी। मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब इस फाइल को मुझे सेव करना है तो मैं इसके लिए बिल्कुल अलग तरीका यूज करता हूँ। अब की बार यहाँ पे मैं डायनेमिक इनपुट मोड को ऑन कर लेता हूँ। डायनेमिक इनपुट मोड होने के पश्चात यहाँ मैं सेव टाइप करूंगा। जैसे ही आप सेव टाइप करना शुरू करते हैं आपके पास सेव कमांड सिलेक्ट हो जाती है। मैं एंटर कर देता हूँ इस कमांड पे। आप देखेंगे यहाँ से भी सेव बॉक्स ओपन हो गया है। इस फाइल का नाम रख देता हूँ चैप्टर 26 और सेव कर देता हूँ। आप देखेंगे कि जैसे जैसे फाइल सेव होती जा रही है वैसे वैसे नाम यहाँ पे आता जा रहा है। मैं इस फाइल को भी क्लोज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट तरीका जो फाइल सेव करने का वो है Ctrl+S। यहाँ ये शॉर्टकट तरीका है, विंडोज का बेसिक तरीका है ये। जैसे ही Ctrl+S करता हूँ मेरे पास सेव बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे फिर से फाइल का नाम मुझे देना है और एंटर करना है, तो मेरी ये फाइल भी सेव हो जाएगी। फाइल को सेव करने के लिए मैं क्विक एक्सेस टूल बार का प्रयोग भी कर सकता हूँ। इसके लिए देखिए मेरे पास ये ड्राइंग 3 फाइल अवेलेबल है। मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ क्विक एक्सेस टूल बार में चला जाऊंगा। यहाँ पे सेव बटन मेरे पास अवेलेबल है। मैं इसे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे पास फिर से वही पाथ, वही ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। बस मुझे यहाँ पे फाइल का नाम देना है चैप्टर 24। जैसे ही एंटर करता हूँ मेरी ये फाइल भी सेव हो जाती है। मैं इस फाइल को भी क्लोज कर देता हूँ। फाइनली आप किसी फाइल को सेव एज डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मुख्यतः यदि आप ऑटोकैड मेन्यू पर जाएं, सेव कमांड और सेव एज कमांड में ज्यादा अंतर नहीं है। यदि आप किसी फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो सेव कमांड का प्रयोग करते हैं, और यदि किसी फाइल का आपको डुप्लीकेट बनाना है या एक अलग कॉपी बना के रखना है तो आप सेव एज कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब मैं सेव एज को क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे बॉक्स बिल्कुल सेम खुलेगा और ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम है, क्योंकि मैं पहली बार फाइल को सेव कर रहा हूँ। चाहे आप सेव का प्रयोग करें या सेव एज, दोनों का काम बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं चैप्टर 23 फाइल सेव कर देता हूँ। तो इस तरह आपने देखा आप एक फाइल को कई तरीके से सेव कर सकते हैं। ये आपकी सुविधा पर निर्भर है आप कौन से तरीके को अपनाना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके को अपनाकर आसानी से फाइल को सेव कर सकते हैं।